बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो है बहारिया मकई में छलियों का खाली रह जाना बताता हूँ। देखें, बहारिया मकई में छलियों में दानों की तादाद कम रह जाना या छलियों का खाली रह जाने की वजूहात मैं बताता हूँ। काश्तकार भाइयों, देखें, 3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, बोरान की कमी। काश्तकार भाइयों देखें, बोरान की कमी से हमारी बहारिया मकई में छलियों खाली रह जाती हैं, क्योंकि काश्तकार भाइयों, बोरान पोलिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है और बोरान की कमी की वजह से जो नर पोलन है वो कमज़ोर रह जाते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन अच्छी नहीं हो पाती और छलियों में दानों की तादाद कम रह जाती है। क्योंकि काश्तकार भाइयों, अगर नर पोलन कमज़ोर होगा तो पोलिनेशन अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से दाने कम बनते हैं और छलियों में दाने कम रह जाते हैं। तो काश्तकार भाइयों, छलियों में दानों की तादाद ज़्यादा करने के लिए हमें बोरान का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि अगर बोरान की कमी नहीं होगी तो हमारी पोलिनेशन अच्छी होगी और पोलिनेशन अच्छी होगी तो छलियों में दानों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो काश्तकार भाइयों, बोरान का इस्तेमाल बहारिया मकई में लाजमी क्या करें ताकि पोलिनेशन अच्छी हो। अगर पोलिनेशन अच्छी नहीं होगी तो दानों की तादाद, छलियों में दाने की तादाद कम रह जाएगी और हमारी पैदावार मुतासर होगी। दूसरे नंबर पर काश्तकार भाइयों, पोटाश। देखें काश्तकार भाइयों, पोटाश बहारिया मकई की एक अहम खुराक है, जिसके बगैर हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। क्योंकि काश्तकार भाइयों, जो छली की भराई का वक्त पर पोटाश बहुत अहम किरदार अदा करती है। देखें काश्तकार भाइयों, इस वक्त जो सामने बहारिया मकई खड़ी हुई है, ये अपनी सारी की सारी खुराक लेकर पत्तों में जमा की हुई है, कर रखी है। पोटाश काश्तकार भाइयों, ये खुराक पत्तों से उठाकर छल्ली तक पहुंचाती है और छल्ली तक पहुंचाने या दानों तक पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है की भराई होती है। सोचा जा सकता है, अगर हमारी बहारिया मकई में पोटाश की मकदार पूरी होगी तो जो टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से बहारिया मकई को जो नुकसान होता है वो कम से कम होगा। देखें काश्तकार भाइयों, अब जो वक्त जा रहा है इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अगर जिन लोगों ने पोटाश इस्तेमाल नहीं की तो उसमें बहारिया मकई में नुकसान हो सकता है और छलियाँ खाली रह जाएंगी। क्योंकि काश्तकार भाइयों, जब छलियों को खुराक पूरी नहीं मिलेगी तो छलियाँ ऊपर से काफ़ी हिस्सा खाली रह जाता है और छलियों में दानों की भराई अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो काश्तकार भाइयों, पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि गर्मी की शिद्दत से बचाया जा सके। और पोटाश काश्तकार भाइयों, हमारी बहारिया मकई में दूसरे मौसमी असरात से बचाती है, टेम्परेचर की वजह से होने वाले नुकसान से बचाती है। और दूसरा काश्तकार भाइयों, जो पत्तों में खुराक है उसे दाने तक पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। देखिए काश्तकार भाइयों, पोटाश हमारी बहारिया मकई में क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ा देती है और टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो काश्तकार भाइयों, पोटाश का इस्तेमाल भी लाजमी करें। अगर पोटाश कमी की वजह से हमारी छलियाँ ऊपर से काफ़ी हिस्सा खाली रह जाता है और दाने भी कमज़ोर रह जाते हैं, पोटाश का इस्तेमाल लाजमी किया करें ताकि छलियाँ खाली ना रहें। अगर भाइयों, जो है मौसम की वजह से या गर्मी की वजह से होता है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ जाए और हम बहारिया मकई को सोखा दे दें और सोखे की वजह से हमारी छलियों की भराई अच्छे तरीके से नहीं होगी और हमारी बहारिया मकई की छलियाँ मुतासर होंगी। काश्तकार भाइयों, टैसल के बाद हमें चाहिए 6 हफ्ते बहारिया मकई को सूखा ना आने दें और खेत को गीला रखें या वत्तर हालत में रखें। अगर खेत को सूखा आ गया या बहारिया मकई को सूखा आ गया तो हमारी छलियाँ में दानों की भराई अच्छी तरीके से नहीं होगी और फसल स्ट्रेस में आ जाएगी। अगर फसल स्ट्रेस में आ गई तो हमारी छलियों में दानों की तादाद कम रहेगी और छलियाँ खाली रह जाएंगी और कमज़ोर रह जाएंगी। तो काश्तकार भाइयों, मौसम को मद्देनज़र रखते हुए आपने खेत को वत्तर हालत में रखना है। टैसल के बाद हर सूरत में आपने 6 हफ्ते पर भाइयों बहारिया मकई खेत को वत्तर हालत में रखना है। इस तरीके से हम अपने खेत का टेम्परेचर भी बरकरार रखेंगे। देखें काश्तकार भाइयों, जो कुदरत का टेम्परेचर है उसे तो हम
आगे पीछे नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर समझता है। लेकिन हम पानी देकर खेत के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। अगर खेत के टेम्परेचर को हम कम रखेंगे तो काश्तकार भाइयों टेम्परेचर की वजह से होने वाले यानी दर्जा हरारत बढ़ जाने की वजह से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो काश्तकार भाइयों देखें, गर्म होने की वजह से और टैसल निकलने के बाद आपने खेत को सूखा नहीं आने देना या बाहरी मकई को सूखा नहीं आने देना और खेत को वतर हालत में रखना है। यानी हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा पानी देना है, सूखा ना आए। तो इस तरीके से काश्तकार भाइयों हम अपनी बहारिया मकई से भरपूर पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों ये वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी बहारिया मकई की छलियाँ में दानों की तादाद कम रह जाती है और भराई अच्छी तरीके से नहीं कर पाती। तो ठीक है काश्तकार भाइयों, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप भी अपनी बहारिया मकई को बोरान की कमी ना होने दें और साथ ही साथ पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें। पोटाश के साथ और टैसल निकलने के बाद बहारिया मकई के खेत को सूखा ना आने दें। इस तरीके से हम अपनी बहारिया मकई से भरपूर और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।